हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, अब जान रहे हो सुबह हो गई है और सुबह के वक्त आपके जान रहे हो सीधे एक ही काम होता है। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, चाय पीते हो, उसके बाद सीधे आप काम पे लग जाते हो। तो फाइनली मैं भी लग चुकी हूँ अपने काम पे और मैं ये आटा गूंद के रोटियाँ बना रही हूँ। क्योंकि आप जान रहे हो घर में रहने के बाद कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप जान रहे हो। तो मैं इस टाइम में घर पे हूँ, तो ऑफ़ कोर्स है कि घर पे हूँ तो घर के कामकाज भी करने पड़ते हैं। तो क्या है ना, लड़कियों पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बाहर का भी आपको देखना होता है, घर में भी देखना होता है। पूरा घर परिवार के लिए खाना बनाना है, घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाना है। और तो वाकई घर की जो ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और जिसे निभाना पड़ता है। तो फिर देखो गाइस, फिर कितना मुझे काम है। तो देखो, मैं ये काट रही हूँ बथुआ, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता है कैसे बनता है, तो मैं अपने पापा से पूछ रही हूँ वही। वो तावे पे तुझे बनाती है, वो तो पता नहीं क्या बनाती है। वो हमारे लिए भून देती है थोड़ा सा, तावा पर नहीं, फ्राई पैन में। तो कैसे बनेगा? बस करें। हाँ, हमको तो सब नहीं आता है। छोटा हाँ, काटना है, इसको इसी में डाल देंगे। तो ये बना रहे हैं साग, लेकिन में आता नहीं है। बथुआ है ना? हाँ, ये सब तो उसी में है। खाली कहे को ना कि बस ये यहाँ से जो है अलग करो, बाकी ये सब उसी में रहेगा। समझिए, खाली मोटी डंठल किनारे अलग करो। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा डैडी, तो सीख और रहा क्या, है। तुम क्या समझती होगी? ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, मौसम है एकदम चेंज हो गया। बनाने जा रहे हैं अपने पापा के लिए साग। मेरे लिए? तुम्हारे लिए दाल है, रोटी है, चावल है। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मौसम यहाँ का बहुत ही ज्यादा सुहाना है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लहराते हुए बादल उड़ रहे हैं, हरे हरे रंग के पेड़ पौधे हैं। मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। घंघोर बादल छा रहे हैं, यहाँ पे किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बारिश किसी भी वक्त यहाँ पे हो सकती है, मूसलाधार बारिश। और न जाने कितनों के घर बहेंगे, टूटेंगे, गिरेंगे। ये कभी दिखा तो मकड़ाती नहीं और बनती नहीं। नहीं तो उनको तो लगता है कैमरा चालू है तो अपनी एक्टिंग चालू हो जाती है। मैं हुई क्यूट। कौन कहता है तुम? तो गाइस, आज हमारा एक खिचड़ा बना था। तो देख रहे हो, ये है खिचड़ा। और बहुत टाइम से मेरा बहुत टाइम से मन था खिचड़ा खाने का। तो मैं घर आई तो मेरी बहन ने ये खिचड़ा बनाया और वाकई खिचड़ा बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनाती है। हर खाना ही बहुत टेस्टी बनाती है। और ये मेरे पापा किचन में कुछ कर रहे हैं और ये मेरी बहन अपना खिचड़ा निकाल रही है, लेके आ रही है। तो ये देखो, मेरे पापा इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठ जाओ, बट हम यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, क्योंकि चारपाई पे हम दोनों बैठे हुए हैं। तो मेरे पापा इनके लिए स्टूल लेने चले गए, क्योंकि मेरे पापा इसको बहुत मानते हैं। अब ये देखो, इन्होंने स्टूल दे दिया कि ज़मीन पे ना बैठो बिटिया लाडली, स्टूल पे बैठ जाओ। तो अब ये स्टूल पे बैठ के खा रही हैं। ऐसा नहीं लोगे? पापा पैसा बांट रहे हैं। तो फाइनली हमारे पापा जा चुके हैं। और ये देख रहे हो, जो मेरे पापा है ना, बहुत इनकी आदत ये बहुत ख़राब है यार। इन लोगों की ये कपड़े आते हैं, उतारते हैं और फिर ये चेयर पे रख देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और फाइनली आज मैं आई हूँ, तो ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो अपनी ये छोटी बाबू को भी लगा दिया है मैंने कि बाबू तुम यहाँ बरामदा साफ़ कर दो, मैं कुछ और कर लेती हूँ। और ये देख सकते हो घर की मेरी हालत क्या हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखी है। और मैं अपने आपको भाई का रूम दिखाती हूँ, वो कितना ज़्यादा गंदा है। देखो, देख रहे हो कैसे सो रहा है। अभी मतलब 12 बज रहा है और ये सो रहा है। और देखो, रज़ाई गर्मी के टाइम में इतनी गर्मी बो रखी है और ये बंदा रज़ाई उड़ के सो रहा है। ये तो एकदम ही बिल्कुल पागल इंसान है, देख रहे हो।
और ये देखो इनका ये कबर्ड है, नया नया आया हुआ है, क्योंकि ये भी अपने कपड़े पूरे चेयर पे फेंका रहता था। पापा ने इसको कबर्ड लेके दे रखा है, लेकिन फिर भी ये मेरी दादी आ रही हैं और ये देख रहे हो ये कपड़े भी, ये भी इसकी आदत है, ये भी कपड़े चेयर पे ऐसे फेंक देता है। मतलब यार, और जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई भी होती है, बहुत बहस भी होती है। बट क्या कर सकते हो यार, आप लड़ाई कर सकते हो, बहस कर सकते हो, किसी से मतलब हाथ उठवा के ना उससे कपड़ा रखवा नहीं सकते हो। तो ये बहुत बुरा लगता है। फिर इनका रूम भी हमें साफ़ करना पड़ेगा, बाकायदा कपड़े वपड़े सब कुछ कबर्ड में रखने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा करने पड़ेंगे। और ये नहीं मेरी दादी। नहीं डैडी, बुखार की जांच करानी तो वो क्यों जाएगी? चलिए अब हम लोग रूम में चलते और देखते हैं बाबू ने भी कितना काम किया और क्या क्या किया है। तो देख रहे हो गाइस, कितना ज़्यादा हमारा रूम फैला हुआ है और कितनी सफाई करनी पड़ी है। देखो अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी कूड़े ही उठा रही हैं। उठाएगा तुम उठा दोगी तो क्या हो जाएगा? उठाओ। क्यों नहीं उठता? चलो उठाओ। अरे नहीं तो इनको इनके कह रहे हमसे नहीं उठ रही। पूरा झाड़ लिया वहाँ से तुम सुबह ही झाड़ लिए थे। सारस बच्ची दिला दो। हाँ कूड़ा उठाओ, भी दिलाएंगे सारस बच्ची, उठाओ। ऐसे झूठी झूठी के काम करें। दिला दो। चलो साले कूड़ा उठाओ बे। अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो सच में। कूड़ा उठाते हुए। चलो जल्दी से उठा दो सब। अच्छी लग रही है। हाँ भाई चलो यार उठाओ जल्दी, खोटी ना करो। अभी देखो ये सब भी काम करना है, देखो करो तुम ही। तो देख सकते हो यार खिचड़ा कितना ज़्यादा बना है। देखो मैं भी सोची यार ये मतलब हम लोग के लिए खाने के लिए बना है कि पूरे मोहल्ले के लिए बना है। तो ये देखो बाप रे। तो फिर से हम लोग जा रहे हैं खिचड़ा खाने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बना है और खिचड़ा हम लोग को इतना पसंद है कि जब बन जाता है तो कम से कम हम लोग एक दिन भर में 4-5 बार तो ज़रूर खाते हैं। इतना हम लोग को खिचड़ा पसंद है और फाइनली इतना ज़्यादा बना भी है ना कि इसे ख़त्म भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अब साफ़ सफाई करने हम आ गए हैं तीसरे रूम में और अब यहाँ के भी हाल देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और इस कबर्ड को भी अभी हमने खाली किया है और कुछ कपड़े फोल्ड करके तय करके अलमारी में बिल्कुल अच्छे से लगा दिए हैं। पापा के कपड़े हैं, बहन मेरे कपड़े हैं, कुछ बहनों के कपड़े आप देख सकते हो। और बट अब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और मैं फाइनली लेट गई हूँ, क्योंकि सच में मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मुझे काम करते करते 4 घंटे हो गए और अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ठंडी का कपड़ा भी मुझे रखने थे। अभी देखो कुछ जैकेट वगैरह छूट गई है। आप ये देख रहे हो सब कितने ज़्यादा कपड़े बिल्कुल फैले हुए हैं और उसे समेटना, बाप रे। पागल को देख सकते हो कैसे अपना फेस छिपा रहा है। क्यों तुम अपना फेस क्यों छिपा रही हो? नजर लग जाएगी। ओफो भाई लग जाएगी इनको नजर, तो आप लोग इनको नजर लगा ही दीजिए, लगा दीजिए इनको नजर। तो ये देखिए ये जांगर इतनी कमीनी है, ये कुछ भी काम नहीं कर रही। गाइस मेरे सर में आज सुबह से इतना दर्द हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों में इन्होंने तेल लगाया है, क्योंकि मेरे सर में बहुत 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 ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं बिल्कुल काम करके थक चुकी हूँ। अभी मैं कितना ज़्यादा नीचे कपड़ा ले गई थी, वहाँ फोल्ड मैंने किया है और अभी देखो रज़ाई वगैरह सब रखनी है। बिल्कुल मैं परेशान हो गई, मैं कैसे करूँ मुझे समझ दो। इतना ज़्यादा ये फैला है, ये फैला चाहिए। देखो वो भी सो रही हैं कैसे। ये दादी बैठी है हमारी दादी को सुनाई नहीं देता है, बहुत तेज बोलना पड़ता है। तब कैसा लग रहा है बड़ी मम्मी अब घर आके? घर आके अब कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ खांसी आ रही है आपको बहुत। ऐसे करते हो छुट्टी लिख कर ये करती है छुट्टी हो क्या? हम काले हो गए। काले यार देखो ये घर से भगा दी गई है बाहर। कैसा लग रहा है घर से बाहर भगा कर? कैसा लग रहा है घर से? बहरी हो चुकी है। लो इनको चिड़िया का पानी दे दे हम। लो ये पानी में चिड़िया के लिए ये देखो चिड़िया के लिए इसमें पानी रहा है बेशरम। वो क्या यहाँ पे पानी और चावल दोनों रखा है। इनकी चिड़िया का पानी दे दे। लो अपनी चिड़िया का पानी, इनकी चिड़िया का पानी है ये।
तो अभी भी हमारी सफाई जारी है, घर के काम भी जारी है और खाना बनाना भी बिल्कुल चल रहा है। तो क्या ना गाइस, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती है। मतलब आपको बहुत सारे काम होते हैं यार, बर्तन धुलने होते हैं, खाना बनाने होते हैं, झाड़ू पोछा करना होता है। मतलब घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, ओ माय गॉड यार, सच में इतने लोग मिलके भी घर में सारे लोग होते कुछ ना कुछ करते हैं, तब जाके यार घर के काम थोड़े हल्के होते। पता नहीं कोई कैसे घर का अकेला काम कर लेता है। तो ये देखो कुछ है हमारे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है और ये इधर के कुछ नज़ारे हैं। तो अब हो गई है शाम और ये देख रहे हैं मैं समोसे खा रही हूँ। मैं दिखा दूँ गाइस, यहाँ पे देखो जो समोसे होते हैं उसके आलू जो बिल्कुल वाइट होते हैं, पीले होते हैं। और इलाहाबाद में जो समोसे मिलते हैं ना उसके आलू बहुत ज़्यादा एकदम काले होते हैं, बहुत ख़राब समोसे होते हैं। और हमारे यहाँ के जो समोसे होते हैं गाइस सच में बहुत ही इतने ज़्यादा टेस्टी है। कभी आप आजमगढ़ के समोसे खा के देखना, बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं, बहुत ही टेस्टी समोसे होते हैं। प्रयागराज के समोसे पता नहीं यार वो कैसे बनाते हैं, उनको समोसे बनाने की तमीज़ नहीं है। जो उसके आलू होते हैं ना वो इतने काले कर डालते हैं, इतने काले, और टेस्ट में भी इतने ख़राब होते हैं। मतलब मैं जल्दी वहाँ पे समोसा खाना प्रीफर नहीं करती। हाँ बट कुछ कुछ जगह अब प्रयागराज में भी थोड़ा सा अच्छे समोसे मिलने लगे हैं। अब हम लोग थक गए हैं और बहुत आराम करें। देखो इनकी मस्ती मतलब हर जगह चालू रहती है और ये हमेशा मेरे पास सोती है, ऐसे चिपक के सोती है जब भी मैं आती हूँ घर पे। तो बस इनकी मस्ती हमेशा ऐसे ही चालू रहती है। और सबसे ज़्यादा मैं घर में अगर किसी को मानती हूँ तो सच में से बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मतलब लिमिट क्रॉस। अल्लाह करे हमेशा मेरा बच्चा खुश रहे, हमेशा आप आमीन ज़रूर कहना। हमेशा अल्लाह इसको हर खुशी दे। है बहुत कमीना, बहुत ज़्यादा कमीना है, बहुत लड़ाकू टाइप भी है। तो हम लोग की बहुत लड़ाई भी होती है, बहुत मस्ती भी होती है और आपस में मतलब बेइंतहा प्यार है हमेशा। मैं अपने लिए दुआ नहीं करती, बस इसके लिए हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह मतलब इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराती रहे, हमेशा हंसती खेलती रहती है बिल्कुल। तो अल्लाह हमेशा इसके चेहरे पे हंसी। लेकिन देखो देखो इसका कमीनापन, तो काफ़ी क्यूट सी है, बहुत प्यारी सी है और वाकई। तो बस मुझे किसी की फ़िक्र रहती है तो इसी की रहती है। और क्या बोलूँ, देखो कितनी स्वीट सी, कितनी मासूम सी है। अल्लाह इसको हर खुशी दे। बहुत बदतमीज़ भी है गाइस, बहुत ज़्यादा बोलती है, आपने सुना होगा। बहुत मस्ती करती है, ऐसे दिन इसके साथ कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। बट ऐसा नहीं, इतनी मासूम भी ना उतनी कमीनी भी, बहुत लड़ाकू टाइप भी है। ऐसा नहीं है, कभी इसकी लड़ाई भी सुनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करती है ये।